वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन की मैराथन क्लास यहाँ पे शुरू करी थी। कल वाली क्लास में हमारे हाफ ही क्वेश्चन हुए थे और जो बचते हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। और बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैडम सॉल्यूशन के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कराइए ताकि हमें कोई मतलब रिवाइज करते वक्त परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार ऐसा करते हैं, बायनोमियल वाला जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज वाली क्लास में जो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने इसके यहाँ पे 49 क्वेश्चन जो है कर लिए थे, बहुत अच्छे से कर लिए थे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप बेझिझक अभी बता सकते हैं। आज वाली वीडियो में मतलब कंप्लीट आप बायनोमियल के जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया है, कल वाली क्लास का भेज दिया है। आज वाली जो क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे मतलब ये कंप्लीट ही हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर वो ज्वाइन कर लेना आप। और जो अभी बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको करवा रही हूँ। जो नेक्स्ट हमारी मैराथन क्लास रहेगी, जो भी टॉपिक हम करेंगे ना, तो उस टॉपिक के मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर मतलब सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास में। जो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है वो, इसमें बीच में कभी आप सोचो कि 49 के बाद 62 कैसे आ गया है, ये मैं बता देती हूँ। 49 क्वेश्चन तो ये हमारी जनरल जो टर्म हमें निकालनी थी वो थे। अब उसके बाद हमारे पास ये कोफिशिएंट मतलब है तो सारे बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो बीच वाले क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे, उनके कोई भी चांस नहीं है एग्जाम में आने के लिए, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये करेंगे, कितने हैं क्वेश्चन हमारे पास 72। फिर उसके बाद हमारे जो दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज, जो बायनोमियल की प्रॉपर्टीज होती है ना, उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अल्फा बी द कांस्टेंट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 3/2 और इसकी पावर कितनी है n। n इज लेस देन इक्वल टू 15 इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म इन द एक्सपेंशन इज 649। इसने क्या बोला है, अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास इस बायनोमियल एक्सपेंशन की, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म निकाल के जो हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो बचेंगे, उनके जो कोफिशिएंट्स जो बचेंगे उनका जो सम है रिमेनिंग टर्म्स का वो बचेगा 649। मतलब कि टोटल जो टर्म रहेंगी उसमें से हमने अल्फा यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस करनी है और वहाँ से उसका सम जो आएगा, बाकी बची हुई सम्स का बची हुई जो कोफिशिएंट है उनका जो सम आएगा, जिसमें से हमने अल्फा कांस्टेंट टर्म निकाल दी, तो कितना आएगा 649 आएगा। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर माइनस एन इज लैम्डा अल्फा, और कोफिशिएंट हमारे पास एक्स की पावर माइनस एन क्या है, लैम्डा अल्फा है, तो हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आगे समझ में इसने क्या बोला है, तो चलिए क्या कहता है ये, अल्फा विधि कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालो। फॉर्मूला क्या आता है, टी आर प्लस 1। मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये हमारा यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, एन की जगह तो हमारे पास एन आएगा, सी आर की जगह भी आर, ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से रूट एक्स की पावर एन माइनस आर, और बी की जगह माइनस का 6 अपॉन एक्स की पावर 3/2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, आर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है और मेन मकसद हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ से कंबाइन करो। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि टी आर प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, एन सी आर माइनस 6 की पावर आर और एक्स की पावर एन माइनस r/2 और माइनस में 3r/2। ठीक है, तो यहाँ से इसकी पावर कंबाइन करी तो हो जाएगा एन माइनस आर 4r, 3 और 1 4r है ना, तो 4r/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, फॉर कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के को लिखेंगे, एक्स की पावर को, एक्स की पावर 0 होएगी तभी तो हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म बचेगी, मतलब ये वाली बचेगी। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखो, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि n/2 माइनस 2r बराबर है 0। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n/4। तो कांस्टेंट टर्म अल्फा हमारे पास कितनी आ जाएगी, वही अल्फा इज इक्वल टू एन सी आर की जगह n/4 और माइनस 6 की पावर कितनी आ जाएगी, n/4, और यहाँ x की पावर 0, तो कांस्टेंट टर्म ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, एन सी n/4 माइनस 6 की पावर n/4। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, जो रिमेनिंग टर्म बच गई उनके सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 6 की पावर n, और माइनस में जो हमारे पास क्या थी कांस्टेंट टर्म जो अभी आई थी कोफिशिएंट एन सी n/4, और माइनस में 6 की पावर n/4। ठीक है, और किसके इक्वल है 649। सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं,
एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 की पावर n माइनस में ये एज इट इज इक्वल टू 649। अब इसको क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो n है, n के लिए मैं ऐसे क्या वैल्यू रखूँ, अभी यहाँ पे देखो n/4 है, तो n/4 को जब मैं n को 4 रखूँगी तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और n/4 का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 के मल्टीपल हमें n की वैल्यू जो होगी वो क्या होंगी, मल्टीपल ऑफ 4 होंगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, n को 4 ही रख लिया ताकि आसानी से हम इसको सोल्व करें। तो n को मैंने यहाँ पे 4 रख लिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये हो जाएगी। और हाँ 4 भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, x माइनस एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो n को 4 चूज़ करना पड़ा क्योंकि n/4 हमारे पास r की वैल्यू थी। इसका मतलब है n मल्टीपल होगा 4 का, तब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, कंप्लीट इंटीजर नंबर हमारे पास आएगा। तो यहाँ से मैंने n को क्या लिया, यहाँ से 4 ले लिया, ठीक है। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, और r यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, n/4। n को मैंने लिखा है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -n। तो n की जगह हमने क्या लिया है, n की जगह हमने लिया है x की पावर -4, ये हमने लिया है। अब यहाँ से कोफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है, यानी कि 4c3 -6 की पावर 3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 यानी कि T4 हमें निकालना है। T4 का मतलब TR+1 यानी कि 3+1, NCR 4c3 -6 की पावर 3। अब तो आ गया ना समझ में कैसे करा है, T4, ठीक है। फोर्थ टर्म हमने यहाँ पे निकाल लिया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 का मतलब यही होता है T3+1, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब ये हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब 4c3 -6 की पावर 3, ठीक है, ये आ गया। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये है लैम्डा अल्फा के इक्वल। तो यानी कि ये हमारे पास इक्वल है लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, जब मैंने इसको सोल्व करा तो ये आएगा -864। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -864 अल्फा। तो ये हमारी क्या हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब अल्फा हमारे पास क्या था, अल्फा था हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म थी ना, अल्फा की वैल्यू थी NCn/4 -6 की पावर n/4, ये थी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू। और ये मतलब माइनस करके हमारे पास क्या आया था, ये अल्फ़ा की वैल्यू थी ना। अब जो हमने ये टर्म निकाली थी, सम किसके इक्वल था, 649, यानी कि -5 की पावर n माइनस में अल्फ़ा किया था, किसके इक्वल था, 649 के इक्वल। अब यहाँ से हमें निकालना है क्या, अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 625। यहाँ पे n की जगह हमने क्या रखना है, 4 रखना है, रख दो यहाँ से 4, 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625 माइनस 649। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास -24, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू -864 बटे अल्फ़ा। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 36 आ गई, ठीक है। आ गया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 ओनली। 7 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर हमें बनाना है, जिसमें हमें सिर्फ ये डिजिट यूज़ करनी है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ओनली। एंड सम ऑफ द डिजिट टू 12 इज, तो इक्वल टू 12, और इन डिजिट्स का जो सम है वो कितना है हमारे पास, 12 है। तो जो हम 7 डिजिट का जो नंबर हम बनाएंगे उसका भी हमारे पास कितना सम हो रहा है, 12 है, ठीक है। तो 7 डिजिट नंबर हमें ऐसे बनाने हैं। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, हमें 7 नंबर ऐसे लेनी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, किसके इक्वल है, 12। सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 12, यानी कि 7 डिजिट नंबर हमें चाहिए। तो ये है। अब एक्साइज किस में से बिलोंग करेंगे, जो ये एक्साइज मैंने लिए हैं वो किस में से हैं, बिलोंग 1 2 3 4, और वो नंबर किस में सुने जी, 4 में से। और पॉसिबिलिटी इनका सब क्या सम क्या आता है, 12 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल कितना है, सम 12। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट टोटल टर्म कितनी है, सम कितना है, 12। तो कोफिशिएंट ऑफ हम क्या करें, x की 12 इन किस में, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है, 7 है, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7। ऐसा क्यों लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, और कंप्लीट की पावर कितनी है, 7 है। इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे,
लिखा हुआ है इसने कि द नंबर ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसलिए 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर कैसे बनेंगे, 4 ही डिजिट तो लेनी है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, ये 4 डिजिट मैंने यहाँ पे ले ली। और ये कितने हैं, 7, टोटल है 7, तो ये 7 ऐसे हमने यहाँ पे लिया है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, और इसका क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 इन दिस, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 हमने लेना। तो यहाँ से ये बनेगी हमारे पास जेपी सीरीज का सम, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स, और टोटल की पावर कितनी आ जाएगी, 7, और इनटू में एक्स की पावर 7। तो ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इतना हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, एक मिनट, जब अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ना ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ, सीधा ही आपको करवाती हूँ, इसको छोड़ो ऐसे। हम क्या करते हैं, हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए और जिनका सम कितना है 12, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये तरीका नहीं करते, छोड़ो उसको, भूल जाओ। तो ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस में x7 बराबर है 12। हमें सम चाहिए कितना, 12। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी रख लेते हैं 1 2 3 और 4, इन 4 डिजिट में से इनका सबका सम क्या आना है, 4 12, ठीक है। तो ऐसे केस कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल है कितनी, n। अगर हमारे पास ऐसे होता है ना, ये है मतलब 1 2 3 4 4 डिजिट हैं, इन चारों डिजिट का हमें सम चाहिए 12। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं, केस फर्स्ट केस मैंने ले लिया 1, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो मैं ले लूँ 1 1 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 3 और फिर 4, एक तो मैं ऐसे ले लूँ 4 3 8 9 10 11 12, कितना हो गया, 12 सम लेना ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक पॉसिबिलिटी ये। सेकंड केस जब मैं लूँगी तो उसमें हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, एक केस ही हो जाएगा, या मैं ऐसे ले लूँ। तीसरा केस 1 प्लस 1, फिर मैंने ले लिया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सारे 2 2 ले लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। तो चौथा केस क्या बनेगा, ऐसे केस पॉसिबिलिटी आपने बनानी है सिर्फ इन्हीं नंबर को चूज करके। चौथे केस में आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 3, ये आ जाएगा, एक केस हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ और एक केस और आएगा, उसमें आ जाएगा फिफ्थ केस में हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ जो केस बनेगा उसमें हमारे पास आएगा, ये नंबर नहीं कभी आप सोचो, इसको मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ। फिफ्थ केस में हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 3। तो इस टाइप से हमारे ये केस पॉसिबल हो गए हैं, ठीक है। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, बार बार में ये नहीं करना है कि स्टार्ट छठा केस तक कोई बच्चा ऐसे बना दे कि 3 को आगे लिख लिया, फिर प्लस 1 फिर पीछे 4 लिख लिया, वो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो इन 5 के अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, आप चाहे चेक करके देख लेना। अब हमें क्या चाहिए, 7 डिजिट चाहिए, तो टोटल कितनी है, 7 डिजिट। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में मैं पहला केस फर्स्ट सोल्व कर रही हूँ, तो यहाँ से क्यों कौन सी डिजिट ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5, एक कितनी बार आ रहा है, तो 5 बार, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे हमें ये सोल्व करना है, इनको सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये तरीका द बेस्ट है, आसानी से हो जाएगा। तो इन सारे केसेस को ऐड करो, 7 फैक्टोरियल फर्स्ट केस के लिए 5 फैक्टोरियल, फिर दूसरा केस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस में 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, प्लस में 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5, इन सबको क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 413, ठीक है। आगे समझ में, तो फर्स्ट वाला रहने देना, वो बहुत ही लेंथी पड़ जाएगा, ना समझ में आएगा, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट, अब द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म हमें बतानी है कितनी होंगी। तो इंटीग्रल टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, एक्स की जो पावर आएगी उनको इकट्ठा करेंगे, मतलब पावर को इकट्ठा करेंगे। अब इसमें एक्स नहीं है, तो सबसे पहले देखो कैसे करना है, जनरल टर्म निकालो, इसको 680 सी आर 3 की पावर 1/2 है,
और ये हो जाएगा n माइनस आर, 680 माइनस आर 5⁻1/4 और ये हो जाएगा हमारे पास r। तो यानी कि हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 3⁻680 माइनस r/2 और ये हो जाएगा 5⁻r/4। अब सबसे बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, एक तो ये 2 है और एक क्या है 4। तो इसका मतलब अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल होगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 उससे भाग हो, 2 उसको भाग कर देगा। अगर मैं 2 का ले लूँगी, मान लो मैंने यहाँ पे r की जगह 2 ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर में नहीं आएगी, इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब r यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे r की हो सकती है 0, 4, 8, 12 अप टू सोन 680 तक, ठीक है, 680 विच इज़ n। और ये क्या है, एपी में है, एपी में है तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लो, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 171 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एपी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, ये लगेगा 680 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू में d कितना कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 171 और यही हमें निकालना था। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी है, इसमें इंटीग्रल टर्म्स हमारे पास 171 हैं। आ गया समझ में। टोटल टर्म नहीं पूछा, अगर टोटल टर्म पूछता तो पावर में क्या कर देते, एक ऐड कर देते तो 681 हो जाता। अब इसमें से हमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताई हैं, यानी कि 171। तो कितनी बच की, जो एक्स्ट्रा थी पावर वाली टर्म वो थी 0, 8 में से 7 गया 1, 6 में से गया 5, 510 टर्म बच गई, जिनमें ऐसे डिवाइड मतलब पावर्स कैसे आएंगी, 1/, की फॉर्म में आएंगी, बाई की फॉर्म में। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू सोन x की पावर 7 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 + x की पावर 9। हमें क्या करना है, पहले तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करनी है 2 + x की पावर 9 की। ओपन करने के बाद हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, 7, उनका कोफिशिएंट हमें चाहिए और फिर हमें उसका क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो हम निकालेंगे तो NCR होता है, तो ये हो जाएगा 9C1, ठीक है, 9C1 और 2 की पावर क्या हो जाएगा n-r, यानी कि ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए हमारे पास आ जाएगा 9C2, 2 की पावर n-r यानी कि 7। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 9C3, 2 की पावर 9 में से 3 गया हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ये कोफिशिएंट आ जाएंगे। पता चल रहे हैं ना कैसे निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारे निकालने के बाद इनको क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, x से लेके हमारे पास x की पावर 7 तक टोटल कितने हैं, 7, तो इनको कर दो ऐड। तो ये हो जाएगा 9C7 मीन के लिए 2 की पावर 7 प्लस ये तो 7 नंबर वाला कोफिशिएंट है, x की पावर 7 का कोफिशिएंट है ये, तो फिर प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहले यहाँ पे 1 लिख लो, 9C1 और 2 की पावर 8, फिर प्लस में 9C2, 2 की पावर 7 प्लस में अप टू सोन लास्ट में आएगा 9C7 और 2 की पावर 9 में से 7 गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 7। अब इसका क्या निकालना है, मीन। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, या आपके पास एक तरीका है और वो तरीका क्या है, 9C1, 9C2, 9C7 तक है हमारे पास, तो हम क्या करें, यहाँ से 9C1, 9C2, 9C7 तक हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, लास्ट में 2 स्क्वायर है, तो हमने क्या करा यहाँ पे प्लस, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, या तो आप इसको सिंपली ऐसे सोल्व करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2736। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इसको लिखा 9C0, 2 की पावर 9, फिर प्लस में 9C1, 2 की पावर 8, फिर प्लस में आगे तो वही था जो हमारे पास था 9C7 और 2 की पावर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ये 9C0 और 2 की पावर 9 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आएगा 9C8, 2 की पावर 1, फिर प्लस में 9C9, 2 की पावर 0, फिर माइनस में, अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो हमारे पास एज इट इज़ था, ये 3 टर्म एक्स्ट्रा हैं, तो इन 3 टर्म को मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस कर दूँ,
कर दो माइनस तो कर दो, ये 3 टर्म 9c0 2 की पावर 9 माइनस में 9c8 2 की पावर 1 माइनस में 9c9 2 की पावर 0, डिवाइड में तो क्या रहेगा 7 ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये 3 टर्म ऐड करी हैं और ये 3 ही टर्म क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। ये 3 टर्म ऐड करने का मतलब ये था कि ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी और वो क्या बन जाएगी 1 + 2 की पावर 9, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाइनोमियल इसकी बन जाएगी 1 + 2 की पावर 9 यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो अब ये बन गई हमारे पास 1 + 2 की पावर 9, फिर माइनस में आगे वो जो 3 टर्म थी उनको सोल्व कर देंगे, माइनस में 18 और -1 में डिवाइडेड बाय 7, 2 और 1 3 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 -18 -1 डिवाइड बाय 7। अब ये इजी सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ से भी इसका आंसर क्या आएगा 2736। तो 2 चॉइस है आपके पास, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस सीरीज इज। तो कोफिशिएंट बताना है, तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल टर्म होती है ना, तो ये बात याद रखना, जनरल टर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, अगर हमारे पास इस टाइप से है a + b + c की पावर n, तो जनरल टर्म होती है TR1, R2, R3 इज इक्वल टू, ये होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल और इनटू में a की पावर R1, b की पावर R2 और c की पावर R3। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, कंपेयर करेंगे उससे। तो a हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 है, और b हमारे पास आ जाएगा -x, और c हमारे पास आ जाएगा कितना, c की वैल्यू आ जाएगी 2x³। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे। n फैक्टोरियल हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 है। ठीक है, आ गया समझ में। और R1, R2, R3 की जगह तो यही रहेगा सेम। तो देखो अब लिखेंगे, इसको सेम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और इनटू में 1 की पावर R1 आ जाएगा, -1 की पावर R2 आ जाएगा, 2 की पावर R3 आ जाएगा, और x की पावर आ जाएगा R2 प्लस में 3R3, ये आ जाएगा। और इनका तीनों का सम मिला के कितना होता है R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू 10, यानी कि n होता है ना, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 10। आ गया समझ में। और यहाँ से हमारे पास जो पावर है R2 प्लस में 3R3, क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो x की पावर 7 मतलब ये पावर कितनी, किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो ये दो कंडीशन है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ निकाल लो, R1, R2, R3 क्या हो सकता है, इक्वल टू 10 होना चाहिए उनका सम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये R1 की, R2 की और R3 की। जो दोनों इक्वेशन आई है ना उनको सेटिस्फाई करता होना चाहिए। तो 3 7 0 हो सकती है, 7 1 और 2 हो सकती है, 5 4 और 1 हो सकती है। तो ये तीनों केस वहाँ पे उस फॉर्मूले में आप पुट कर दो। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और -1 की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ से -1 की पावर क्या आ जाएगी 7। ठीक है, -1 की पावर 7, 7 का मतलब R2, -1 की पावर R2। क्यों, ठीक है, आगे समझ में कि हमने ये कैसे लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, R1 फैक्टोरियल प्लस में 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये ठीक है ना, ये 7 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी पावर -1 की पावर क्या हो जाएगी R1, R2, R2 कितना है यहाँ पे 1, और 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से R3 कितना है 2। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में जो एक्चुअल में था ना, जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी उसमें ये पुट करनी है R1, R2, R3 की वैल्यू। किस में, देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ, 10 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 1 की पावर R1, -1 की पावर R2 और 2 की पावर R3। ठीक है, और जो यहाँ पे x था ना वो नहीं लिखना है, x की जगह कुछ नहीं करना है, x को छोड़ देना है, क्योंकि x की पावर 7 का कोफिशिएंट है ये हमारे पास। तो यह सारी तीनों केस आप यहाँ पे पुट कर दो पॉसिबिलिटी, और इन तीनों को क्या करनी है प्लस। ठीक है, तीनों को क्या कर दोगे प्लस, प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा 960। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जनरल टर्म के लिए, अगर a + b + c टाइप में हमारे पास कोई आ जाए तो। ओके, हो जाएगा। चलिए अब 66 हमारे पास हो गया है। 67 क्या कहता है, लेट t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज अल्फा।
तो इसकी कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा है। कांस्टेंट टर्म कब होगी, जब हमारे पास जो x की पावर आएगी ना उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा हम करेंगे, कर लेंगे जनरल टर्म निकाल के, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसमें मैं हिंट दे रही हूँ, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आर की वैल्यू 2 आ गई, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो 7c2, 7cr होता है, NCr ऐसे ही होता है, और 3 की पावर क्या हो जाएगा, 7 - 2, x नहीं लेंगे अब, तो ये हो जाएगा यहाँ से -1/2 की पावर 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, जब इसको सोल्व करूँगी तो 1275.75, और ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है। ये बोला है ना किसके इक्वल है, अल्फ़ा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो तो आ जाएगा 1275। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18, x की पावर 18 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है। तो निकाल दो, ये भी बहुत ही ईजी है। x की पावर 18, जनरल टर्म का फॉर्मूला 15c r, x की पावर 4, 15 माइनस r, और ये हो जाएगा हमारे पास -1/x की क्यूब, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15, सॉरी r, n माइनस r, और r होता है ना तो r। अब यहाँ से x की पावर कलेक्ट करो, ये हो जाएगा 15 चौके 60, माइनस में 4r, और ये माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, -1 की पावर r हो जाएगा, ये है 15c r। अब यहाँ से x की पावर 3r है ना, तो ऊपर आएगी तो -3r, तो x की पावर 60 माइनस में 4 और 3 7r हमारे पास आ जाएगी। अब क्या निकालना है, x की पावर 18 का कोफिशिएंट, तो इसको किसके इक्वल रख दो आप, 18 के इक्वल रख दो। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दो 15c6 -1 की पावर 6, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 15c6 -1 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5005। तो ये हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था। बस प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो बहुत ही ईजी चलते रहेंगे, हमारा हाथ जो है खुलता रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इफ़ द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन, विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन इज कितना है, 73 15 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया है, यहाँ पे विदाउट एक्स का मतलब जो यहाँ पे एक्स की पावर आएगी ना, एक्स की पावर, उसको तो सबसे पहले क्या रखना है, आपने 0 रखना है। 0 रख के आर की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। और टर्म विदाउट एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास 7315 के इक्वल है। 7315 के इक्वल है, तो आर की वैल्यू जो भी आएगी, मान लो एक्सपोज कर लो, आर की वैल्यू 4 आ गई, तो टर्म विदाउट एक्स कितना है, 7315। तो यानी कि टी हम क्या निकालेंगे, आर की पावर 4 है ना, तो आर प्लस 1, यानी कि टी 5, एक ज़्यादा, आर की पावर 4 है तो T5 हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा T5 कितना है, 7315, टर्म विदाउट एक्स, तो ये हो जाएगा 22C4, क्योंकि R4 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा NCR 22CR, तभी तो R4 ये आ जाएगा ना, 4 + 1 हम करेंगे तो 22C4, क्योंकि 4 ही हमें निकालना है, तो इसलिए एक ज़्यादा लिखा है ताकि क्वेश्चन में 20CR, तो 22C4 आ जाए। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4, 7315। अब इसको सोल्व कर दो, अल्फ़ा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोड अल्फ़ा पूछा है, तो अल्फ़ा की पावर 4 जब सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू +-1, तो मोड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में कैसे करना है, r इक्वल टू 4 आया है, तो जनरल टर्म में हम कैसे निकालते हैं, T4 + 1 ऐसे निकालते हैं, यानी कि T5 होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन द एक्सपेंशन। अब इसमें निकालना है x की पावर -6, वही सेम जो x की पावर में आएगा r की फॉर्म में, उसको इक्वल टू क्या करना है, -6, और r की जगह आपने फिर क्या रखना है, उसकी r की वैल्यू निकालनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सोल्व करना है, ऐसे तो क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज़ ए टर्म बीटा x माइनस अल्फ़ा, एक्स की पावर -अल्फ़ा, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसकी जनरल टर्म लिखो सबसे पहले, इसको सिंपली ये लिखो 30CR, एक्स की पावर 2/3, और यहाँ पे इसकी पावर 30 - r, 2/x की पावर 3, और इसकी पावर r, ये आ गया। अब यहाँ से x की जो पावर है उसको कलेक्ट कर लो, x की पावर मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली। x की पावर कलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आया है, ये आया है x की पावर 20 - 2/3 r माइनस में 3r, और जो बीटा x की पावर -अल्फ़ा है, और बीटा क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और अल्फ़ा क्या था, अभी बताया था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, वी हैव, तो यहाँ से ये जो पावर है, ये क्योंकि x की पावर -अल्फ़ा नेगेटिव है, तो ये पावर जो है ये <0 हो जाएगी, तो यानी कि
20 माइनस में 2/3 आर माइनस में 3 आर लेस देन 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, आर ग्रेटर देन 5.5, दैट मीन्स आर किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 6 के इक्वल हो गया। तो निकाल दो, आर 6 के इक्वल हो गया तो वही 30c6 2 की पावर 6 और x की पावर -2। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 2, क्योंकि x की पावर माइनस अल्फ़ा था। कंपेयर करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, शायद अल्फ़ा की निकालनी थी, अल्फ़ा की निकालनी थी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। आ गया समझ में, सिर्फ आर की वैल्यू हमें पता करनी थी। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, इन सारे क्वेश्चंस में जो x की पावर है और जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, उसमें जो x की पावर उसी का खेल है और कुछ भी नहीं है, बस उसी का ही खेला चल रहा है अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th रूट ऑफ ए नंबर x इज 12। 50th रूट यानी कि x की पावर 1/50 इज 12 और 50th रूट ऑफ अनदर y, तो x की पावर 1/50 इज इक्वल टू 18। तो रिमाइंडर बताना है x प्लस वाई का। तो इसको सोल्व, x की वैल्यू निकालूंगी तो हो जाएगी 12 की पावर 50 और y की वैल्यू निकालूंगी तो 18 की पावर 50। तो यानी कि x प्लस वाई इज डिवाइडिंग बाय 25, ये है मतलब हमें निकालना है 12 की पावर 50 प्लस में 18 की पावर 50, डिवाइड करने के बाद 25 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर बताओ। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे आइलर फॉर्म से, आइलर फॉर्मूले से। ठीक है, आइलर फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, अब देखो हमें क्या चाहिए, 12 की पावर 50 है, 12 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच, ये है मोड 25, किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो अभी इसको सोल्व करना है। तो आप देखिए, अब यहाँ से आप देखिए, अगर आइलर फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, 12 और 25 इन दोनों का जो जीसीडी है 12 और 25 का कितना है हमारे पास, ये 1 है। ठीक है, 1 है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ से इसका मतलब हमारे पास 525 निकालेंगे, 525 5n हमारा निकल जाएगा। a और n का जीसीडी अगर 1 है तो हम 5n निकालते हैं, तो उसके तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 1 माइनस 1/5, 5 5 25 होता है ना, तो फैक्टर बन जाएगी यानी कि 20। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर a n इज इक्वल टू 1 है, या फॉर्म क्या कहती है, तो 5n आप निकालो तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ये हो जाता है। आ गया समझ में। अब यहाँ से a की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। अब हमारा 12 और 25 की जीसीडी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आ जाएगा, 5n कितना है 25, तो कितना आ गया था 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 25। अब इतना हो गया, 12 की पावर 20 है, अब हमें चाहिए कितनी 50। तो अब इसको सोल्व करते रहो। तो इसका मतलब 12 की पावर 20 हमारे पास आ गई, तो 20 दूनी करूंगी मैं तो कितना हो जाएगा, 12 की इज इक्वल टू 12 की पावर 40 और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 मोड 25 के ये कॉन्ग्रुएंट है। 40 तक हो गया, अब 40 दूनी 80 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 की पावर 40 इंटू में 12 की पावर 10 मैंने कर दी गुणा, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 10 मोड 25। अब 12 की पावर 10 को आपने सोल्व करना है। अब 12 की पावर 10 किसके इक्वल आएगा, तो ठीक है, पहले अभी यहाँ से सोल्व करें। तो ये तो हो जाएगा 12 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 की पावर 10 मोड 25। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखो अब कैसे हो जाएगा, यहाँ से 12 की पावर 2 किसके इक्वल होगा, 12 की पावर 2 होता है हमारे पास 144 और ये किसके कॉन्ग्रुएंट, 25 को 144 से हम भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 19 रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, 19 मोड 25। अब क्या आ जाएगा, 12 की पावर 2 है, दोबारा फिर मैंने कर दी 4, तो 19 गुणा में हमने क्या किया है 12 का स्क्वायर, या नहीं सॉरी 19 का स्क्वायर, मैंने 2 इंटू में 2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मोड 25। 19 का स्क्वायर हमारे पास होता है 361। अब 361 25 को 361 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 11 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 12 की पावर 4 पे रिमाइंडर कितना आया, 11 मोड 25 हमारे पास आ गया, मोड 25। ठीक है, अब हमें चाहिए 12 की 10 तक जाना है हमें, तो 12 की पावर 8 यानी कि दोबारा फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया और ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 121 21 मोड 25 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यानी कि 12 की पावर 8 हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 12 की 2, अब 21 गुणा में 12 की 2 का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 की 2 में रिमाइंडर कितना बचा था, 19 बचा था, सीधा मैं रिमाइंडर ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो 21 और 19 की गुणा करेंगे, फिर उसको 25 से भाग देंगे, तो यानी कि 12 की पावर 10 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, 24 मोड 25 के कॉन्ग्रुएंट हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब 12 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू
24 मोड 25। अब 25 को 12 की पावर 50 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 24 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब सेम हमें क्या करना है, 18 की पावर 50 के साथ करना है। 18 और 25 की जीसीडी कितनी है, 1 है, तो 5 50 कितना हो गया, 20, तो 18 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 25। तो सिमिलरली आप ऐसे ही निकालते जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 18 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी सेम बचेगा 24 मोड 25। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 मोड 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 50 प्लस 18 की पावर 50 इस कॉन्ग्रुएंट टू 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48 मोड 25। अब इसको भाग करोगे 25 से तो कितना रिमाइंडर आया हमारे पास, 23। कितना बच गया, 23। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 23। ऐसे निकालना था। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल। प्रॉपर्टीज जो भी हमारे पास आती रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर आर इज इक्वल टू 0 1 to 10 इफ ए आर इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट है, बी आर 1 प्लस एक्स की पावर 20 का है, सी आर 1 प्लस एक्स की पावर 30 का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब ए आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन सी आर। ठीक है, और बी आर की वैल्यू कितनी है, ये 10 है ना, तो यहाँ पे 10 सी आर कर दो, और बी आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बी आर एक्स की पावर आर, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 20 सी आर, और सी आर की वैल्यू आ जाएगी 30 सी आर। यही होते हैं हमारे पास कोफिशिएंट। एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन में, तो एन सी आर ही होता है। तो एन यहाँ पे 10 20 और 30 है, तो हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, समीशन R1 to 10 ए आर, B10 और बी आर। यहाँ से देखो, अब मैं पहले इसको समीशन को अलग अलग कर रही हूँ, R1 to 10, B10 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा ए आर और बी आर, माइनस में C10 मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास R1 10, और ये हो जाएगा हमारे पास ए आर इंटू में ए आर। अब बी की पावर 10 है, तो बी की पावर 10 किसका कोफिशिएंट है, 1 प्लस एक्स की पावर 20 का, तो ये 20 सी 10 तो हमारे पास है। अब ए आर समीशन, ए आर हमारे पास कितना है, ए आर हमारे पास है 10 सी आर, और बी आर कितना है 20 सी आर, माइनस में ब्रैकेट बंद कर दो, सी 10 का मतलब 30 सी 10, और यहाँ से ए आर कितना है 10 सी आर इंटू में 10 सी आर, ये है इसका मतलब। ठीक है, हो गया इसका, यहाँ से ब्रैकेट लगा दो। आया इतना समझ में। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इस समीशन को हमने सोल्व करना है। अब ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करती हूँ। अब जो बाहर तो हमारे पास क्या था, B10 का मतलब ये था 20 सी 10। अब समीशन के अंदर जो चीज़ है उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, 10 सी आर 20 सी। हमारे पास एक रिजल्ट है, पहली बाइनोमियल एक्सपेंशन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। तो यहाँ से मैंने 20 सी आर को मैंने लिखा 20 माइनस आर लिख दिया। मैं पहले ये वाली ब्रैकेट आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ, लिख दिया। अब यहाँ से देखिए, ये है 10 सी आर, ये है 20 सी 20 माइनस आर, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट बनेगा ये दोनों का मिला के 10 ये है 20 है, टोटल हो गया 30, तो ये बन जाएगा। और समीशन में चल रहा है तो ये बनेगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30। आया ना समझ में, इनको ऐड कर देना है, 20 और 10 कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30 हमारे पास हमें चाहिए। तो बाहर हमारे पास है 20 सी 10, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 सी 10। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30 किस में होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 30 में। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30 किस में जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 30 में। और यहाँ से समीशन शुरू है आर की 1 से लेके 10। जब मैं इसका मतलब यहाँ पे 10 सी 0 पुट करूँगी तो एक टर्म हमारे पास नहीं है, यानी कि 1 हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो मैंने 1 इंक्लूड है, सॉरी 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 1 माइनस और 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, -1 और +1 मैंने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर ये जो एक बचेगा ना एक, उसको मैं दूसरी टर्म में ले जाऊँगी, दूसरी में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। आ गया समझ में। मैंने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30 इन 1 प्लस एक्स की पावर 30, और ये है 20, और साथ में मैंने करा है -1 और +1। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट समीशन है वो क्या आया है, 20 सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 चाहिए ना। हाँ, एक मिनट, क्या गड़बड़ी होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास समीशन था 10 सी आर और 20 सी 20 माइनस आर, तो यहाँ पे आर किसके इक्वल है, 1 to 10 है। बाहर हमारे पास है B10,
मैंने -1 करा है और +1 ऐड करा है, ठीक है। ये तो एक टर्म हमें चाहिए थी एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हो गया यहाँ से, तो अब यहाँ से देखिए आप 10 और 20 कितना होगा हमारे पास, 30 हो गया ना। अब 30 हो गया और हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 20। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए। और ये किस में चाहिए हमें, इसकी जो बाइनोमियल बनेगी 10CR की जो बाइनोमियल बनेगी वो बनेगी 1 + x की पावर 10, और 20 इसकी जो बनेगी वो बनेगी 1 + x की पावर 20। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 + x की पावर 10 मल्टीप्लाई में 1 + x की पावर 20, तो टोटल बन गया 1 + x की पावर 30। तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट हमें चाहिए। तो हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास B10 यानी कि 20C10 इंटू में 30C20 और माइनस में 1, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए C10 का मतलब हमारे पास बीच में माइनस का साइन है, एक माइनस जो प्लस था ना वो प्लस में इसके साथ रह जाऊंगी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ ठीक है, किस में हो जाएगा, प्लस में करा था ना हमने, तो फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, 1 मिनट, ये -C10 इसको एज इट इज़ लिखो। C10 का मतलब 30C10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और AR 10CR और 10 इसको मैंने ऐसे लिखा AR को, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हमें कोफिशिएंट ऑफ किसका चाहिए, x की पावर 10 का, x की पावर 10 का इन टर्म ऑफ किस में 1 + x, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, इतना करने के बाद हमारे पास क्या आया है, 10CR और 10CR -1 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 30C10 बन जाएगा, और इंटू में कोफिशिएंट 20 का चाहिए, 10 और 10 20, तो 20C10 और माइनस में क्या है, 1 है, ठीक है। आ गया अब इतना समझ में, बाहर क्या है, एक ऑलरेडी माइनस है। तो अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यानी कि इससे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 और माइनस माइनस कितना हो गया, +1, एक टर्म और बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई, 1 मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट में आएगा, ये भी ऐसे ब्रैकेट में, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी माइनस में 20C10 और ये हो जाएगा प्लस में 30C10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 30C10 का मतलब और 20C10 का मतलब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास C10 माइनस में B10, ठीक है। आ गया समझ में, ये थोड़ा सा आउट पटांग क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग करने वाला, ठीक है, लेकिन इजी था, ज़्यादा ही टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन ने। चलिए फिर भी अगर एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लेना, मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। चलिए बाकी मैंने अच्छे से समझा दिया है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ समीशन I 0 to M 10CI। अब ये सेम ऐसे यूज़ होगा जैसे मैंने यहाँ पे करा था, जैसे 10CR 20C 20 -R किया था, तो इसका मतलब तो था हमारे पास 1 + x की पावर 10, इसका मतलब था हमारे पास 1 + x की पावर 20। अब हमारे पास यही सेम ये बात लिखी हुई है। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, इसका सम, द सम ऑफ दिस वेयर P इज ग्रेटर देन Q, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व करती हूँ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें चाहिए m चल रहा है ना, तो r - n - r था, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था 20C 20 -R, और यहाँ पे था 10CR, और हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए था 20, n की वैल्यू क्या रखी थी हमने 20, x की पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए था। अब यहाँ पे m है r की जगह, n की जगह, तो यहाँ पे x की पावर m का हमें कोफिशिएंट चाहिए, किसमें 1 + x की पावर, इसको मैं लिख सकती हूँ 10, और ये हो जाएगा 1 + x की पावर 20। तो x की पावर m का कोफिशिएंट किस में चाहिए, 1 + x की पावर 30 में हमें चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30cm। अब आ गया होगा समझ में, दोनों सेम थे ना, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। 30cm हमारे पास हो गया, 30cm। तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, PC, ये लिखेगा वेयर PCQ इज इक्वल टू 0 इफ P इज ग्रेटर देन Q, एंड मैक्सिमम व्हेन M इज इक्वल टू, M किसके इक्वल होगा। तो एक बात, एक रिजल्ट आप यहाँ पे, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है NCR मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास R जो है n/2, जब n इवन होगा, n क्या होगा, इवन, और हमारे पास क्या है 30cm। अब यहाँ पे n की जगह m है, ठीक है, और r इज इक्वल टू n ± 1/2, जब n क्या होगा, ओड होगा। अब n यहाँ पे कितना है, इवन 30 है, तो r यहाँ पे कितना आ जाएगा 30/2, यानी कि कितना आ गया 15, ठीक है, 15 हमारे पास आ गया। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 15,
13 CR था ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15 हमारे पास आ गई, और यही हमें निकालना था। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हमने करना था। एक दो क्वेश्चन और आएंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 टाइम्स है ना, तो इसको अलग अलग कर लेंगे 1 1, तो ये हो जाएगा NCR प्लस NCR माइनस 1, फिर प्लस में NCR माइनस 1 प्लस में NCR माइनस 2। इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, और यहाँ पे एक रिजल्ट NCR प्लस NCR माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है क्या, n प्लस 1 बाई आर। ठीक है, क्या होता है n प्लस, और इज इक्वल टू में भी है, इज इक्वल टू में किसके इक्वल आएगा ये, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई आर। क्या होता है रिजल्ट, देखो n, मैं पहले रिजल्ट ही लिखा, ये कर दिया ना कंबाइन। अब यहाँ से जो इसका रिजल्ट होता है NCR प्लस NCR माइनस 1, इसका होता है n प्लस 1 CR। क्या होता है, n प्लस 1 CR। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो हमारे पास ये आ जाएगा n प्लस 1 बाय सॉरी n प्लस 1 CR ही आएगा, n प्लस 1 CR। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में n प्लस 1 CR माइनस 1, R माइनस 1। इसको अलग से लिखते, अलग अलग करने के बाद तो यहाँ पे रिजल्ट लगाया n प्लस 1 CR प्लस में n प्लस 1 CR माइनस 1 इज इक्वल टू, इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा n प्लस 2 CR। ठीक है, रिजल्ट हमने लगाया, कौन सा ही लगाया है अभी, n प्लस 1 CR बराबर है किसके, इज इक्वल टू NCR प्लस में NCR माइनस 1। ऊपर ऊपर n है तो प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर n है प्लस 1 है, n प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, CR यहाँ पे R है, R माइनस 1 है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो हमारा n प्लस 2 CR आंसर आ जाएगा। दो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने यही यूज़ करी है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, n प्लस 2 CR। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे अभी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CR स्टैंड फॉर NCR देन द सम ऑफ द सीरीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर याद रख लेना, क्योंकि ये सम जो इसकी कैलकुलेशन है ये बहुत ही लेंथी पड़ेगी, और 2-3 इसमें जो है रिजल्ट हैं, और वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लेंथी ये पूछेंगे नहीं पेपर में। तो इसका आंसर अगर पूछ भी लिया तो इस टाइप से आपको याद रखना है, -1 की पावर n/2 n+2, क्योंकि सोल्व करने बैठेंगे तो 10 मिनट इसको लग जाएंगे सोल्व करने में, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो आप इसका आंसर याद कर लेना, -1 की पावर n/2 n+2, -1 की पावर n/2 इंटू में n+2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इवन पॉजिटिव के लिए आप याद रख लेना, वेयर n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव +2 ना इसमें ऐड हो रहा है, ना इसमें ऐड हो रहा है, इसी में ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी हुई है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6th, लेट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 10 है, समीशन i 0 to 20 PI/xi। इफ P1 इज 20 P2 इज 210 देन 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल हमारे पास होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट आपने निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट, इसका मतलब P1 20 का मतलब यही है कि कोफिशिएंट ऑफ x किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो क्योंकि P1 का मतलब यही है, कोफिशिएंट x यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो 0 पुट करेंगे तो P0 और x0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो P1 और x1, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, P1 है, तो यानी कि 20 है। आगे इतना समझ में। उसके बाद है P2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ से आपने क्या करना है, P1 और P2 दे रखे हैं, कोफिशिएंट तो यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर 10 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x बताना, अब जरा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल में सीधा इसको, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10c9 r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x पावर में 1 है, 1 चाहिए हमें। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, आप देखिए x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो a तो सिंपल a की पावर क्या आ जाएगी, 9, x की पावर 1 ही होनी चाहिए, तो bx इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1, और सी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 0। आया समझ में। 10c9 a की पावर 9
और बी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1, तभी एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी इसको तो 0 ही होना पड़ेगा इसकी पावर को, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट आ जाएगा। और बी एक्स इसकी पावर कितनी है 1, और ए की पावर तो 9 ही है, तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसकी पावर 9 रहेगी, और बी एक्स का मतलब इसकी पावर 1, तो 10c9 ऐसे। और ये किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जरा बताना क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट हमें बताना, तो वही 10c9 तो हमारा आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर तो 9 रहेगी। अब बी एक्स का मतलब इसकी पावर बी एक्स की पावर 0 रहेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो सी एक्स स्क्वायर इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। और प्लस में दूसरी क्या आएगी 10c8, अब नो थी, अब क्या आ जाएगी 10c8, फिर यहाँ पे ए की पावर 8 और बी एक्स की पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और सी एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगी 0। इन दोनों की मल्ट पावर में कुछ नहीं आएगा, एक बार इसकी 0 आएगी, एक बार इसकी 0, और यहाँ पे एक बार इसकी 1 और एक बार इसकी 2, ठीक है। वही ये 10c8 लगाया, क्या लगा रहा है 10n माइनस क्या करा 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। आ गया समझ में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने ऐसे निकाला है। ओके, अब यहाँ ये किसके इक्वल हमारे पास गिवन था 210 के इक्वल था। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, तो गिवन जो हमें सारी वैल्यूज चाहिए थी उसमें हम पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो आंसर आ जाएगा इसका 12। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the sum of the coefficient of the first 50 term in the binomial expansion of 1 minus x की पावर 100। sum of first 50 terms का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो निकाल दो 1 माइनस एक्स की पावर किसमें 100 में। तो देखो इसको जब मैं खोलूँगी 1 माइनस एक्स की पावर 100, इसका जब मैंने खोला तो ये हो जाएगा 100c0 माइनस में 100c1x, क्योंकि एक अल्टरनेट साइन के साथ चलेंगे, 100c2x स्क्वायर, फिर माइनस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा प्लस 100c100x की पावर 100। आ गया समझ में। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, x को पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी लेफ्ट साइड में 0। तो कोफिशिएंट ही चाहिए तो हमें x ख़त्म करना है तो 1 पुट करना पड़ेगा, 100c1 फिर प्लस में 100c2 प्लस में अप टू सो ऑन 100c100, ठीक है। x की जगह हमने पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे और वो रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, एक तो ये रहेगा NCR किसके बराबर होगा, NCN माइनस R के बराबर रहेगा। दैट मीन्स 100c0 बराबर होगा 100c100 के, ठीक है। और दूसरा 100c1 किसके बराबर होगा, 100c99 के, ठीक है। तो ये बराबर होगा, तो इसका मतलब जब मैं वहाँ पे ये रिजल्ट लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 100c0 माइनस में 100c1 प्लस अप टू सोन 100c49, क्योंकि पेयर मैंने बना लिया ना, और एक टर्म हमारे बचेगी 100c50, इसका पेयर किसी के साथ नहीं बचेगा, ये एक्स्ट्रा बचेगी। तो ये हमारे पास s के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये देखो अब ये हो गया, अब ये 150 को मैं इधर ले आई तो ये हो जाएगा 100c50 माइनस इज इक्वल टू 2s, ये किसके इक्वल है, s के इक्वल है, तो 2 में इधर लिया डिवाइड बाई 2, तो s हमारे पास कितना आ गया, इतना। सम हमारे पास आंसर आ गया कितना, 100c कितना आया, 100c50 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड सम। तो इसका मतलब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -99c49। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन विच आर इन द रेशियो। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको हिंट दे रही हूँ और ये आपने खुद ही करना है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म बतानी है तो ये हो जाएगा n प्लस 2cr माइनस 1 फर्स्ट टर्म, n प्लस 2cr सेकेंड टर्म, n प्लस 2cr प्लस 1 थर्ड टर्म। ये 1 के इक्वल, ये 3 के इक्वल और ये 5 के इक्वल है, ऐसे दे रखा है इनका रेशियो। तो एक बार क्या करेंगे आप, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, फिर दोबारा हम करेंगे लास्ट 2 टर्म्स को, दोनों को सोल्व करके हमारे पास n और r की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है।
हो जाएगा इतना, एन और आर की वैल्यू आ जाएगी, फिर लास्ट में हम यहाँ पे एन और आर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमारी आ जाएंगी। ठीक है, फिर उनका क्या करना है, आपने सम करना है। ओके, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इन दिस आर 4 एंड -5, इसमें इस इन पावर्स में जो है 1 + x की पावर p 1 - x की पावर q, ठीक है, कितना देर का इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर कितना है, 4 और -5, तो 2p + 3q हमें यहाँ पे निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करनी है, तभी तो हमारा निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ ऐसे मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। 1 + ही हो जाएगा px प्लस में p इंटू में p -1/2 एक्स स्क्वायर तक ही चलेंगे। ठीक है, अप टू सोन ऐसे चलेंगे, लेकिन x और x स्क्वायर खोलेंगे। फिर मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 1 माइनस में क्यू एक्स प्लस में क्यू इंटू क्यू -1/2 एक्स स्क्वायर। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का कोफिशिएंट अलग से निकालो, एक्स स्क्वायर का अलग से निकालो, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3, ये भी सेम, अभी 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो पावर n है, उधर क्या थी n+2 थी, तो यहाँ पे हम सिंपल ले लेंगे क्या, NCR +1 और NCR +2। ठीक है, तो यहाँ से हम n और r की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे करके इनमें पुट, तो फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यही बोला ना इसने, 5th 6th एंड 7th 4 5 6 इस टाइप से हमारे टर्म आ जाएंगे। ठीक है, 4th टर्म का हमें बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेट k बी द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ओड पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 99, let a is a middle term in the expansion this, if this is equal to this where m and n are odd number, तो m l और n की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हिंट दे रही हूँ, इसमें हमें क्या करना है, टोटल देखिए 1 + x की पावर 99 है, टोटल हमारे पास है 100 टर्म्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से आप देखिए, इसका मतलब है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द ओड पावर्स, तो ओड पावर्स सम ऑफ, टोटल हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 से, तो इसका मतलब हाफ ओड होती हैं और हाफ हमारे पास क्या होती हैं, इवन पावर होती हैं। ठीक है, हाफ ओड और हाफ इवन ऐसे होती हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड टर्म्स किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसमें से काट दूंगी आधी टर्म को, तो यानी कि इवन कट जाएंगी, हमारे पास क्या रह जाएंगी, ओड रह जाएंगी। ठीक है, तो इसको कर देंगे डिवाइड, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को 1 पुट करेंगे कोफिशिएंट के लिए, तो 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 98, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से k कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, 2 की पावर 98 हमारा यहाँ पे k है। ठीक है, 2 की पावर 98। अब इसकी मिडल टर्म हमारे पास क्या है, मिडल टर्म निकालनी है। इसकी मिडल टर्म, टोटल टर्म की इसमें कितनी है, 200 + 1 201, तो मिडल टर्म के लिए 201 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि मिडल टर्म कितनी आ जाएगी, 101। तो 101 निकालेंगे हम, T101 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 200 C100। ठीक है, 200 C3 कहाँ गया, क्वेश्चन गायब हो गया भाई, एक मिनट, ये रहा, 11th क्वेश्चन था ना। तो इसकी मिडल टर्म बतानी है, मिडल टर्म अभी हमने फाइंड आउट करी है, टोटल हमारे पास कितनी है, t की पावर कितनी है, 101। ठीक है, ओ पावर नहीं सॉरी, T101 किसके इक्वल है, हमारे पास a के इक्वल है। लेट a बी द मिडल टर्म। ठीक है, a मिडल टर्म हमारी ये आ गई, हमने निकाला। तो T101 निकालेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 200 C100, 2 की पावर 200 - 100 n - r और 1 में √2 की पावर 100। ठीक है, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो हो जाएगा 200 C100, 2 की पावर 50। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा ना, 200 में से 100 100 और ये √2 की पावर 100, तो 50। ठीक है, तो 50 ये बच जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 200 C99 इंटू में k बराबर बटे में a की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो क्या आई, 200 C100 और 2 की पावर 50। और हमें क्या चाहिए, l और n की वैल्यू चाहिए। n हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, n हमारे पास आ गया 101, n हमारे पास कितना आया, 101 आ गया। ठीक है ना, 101। अब आप पूछोगे ये कैसे आया, तो देखो ये a की वैल्यू अभी निकाली, 200 C100, 2 की पावर है ये 50, और ऊपर क्या है, 200 C99 इंटू में 2 की पावर 98, के हमने ये निकाला है।
अभी यहाँ से क्या हो गया 200C99 2 की पावर 98। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 25/101 इंटू में 2 की पावर 50। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लो, एल हमारे पास क्या है 2 की पावर एल, तो यानी कि एल हमारे पास है 50 और एन हमारे पास कितना है 101। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, दिखने में थोड़ा सा भयंकर लग रहा था ये, पर है नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 30C1² प्लस 2 इंटू में 30C2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 30C3 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये हमें बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे समीशन की फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, समीशन R1 to 30 R इंटू में 30C R, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है और 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो इसको मैंने समीशन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको समीशन R1 to 30 R इंटू में 30C R इंटू में 30C R, ये हो गया। अब यहाँ से देखो एक रिजल्ट मैं अब यहाँ पे ये यूज़ करती हूँ, जो प्रॉपर्टी है NCR किसके बराबर होगा, N बटे में R, N-1 CR-1 के इक्वल होगा, क्योंकि R हमें यहाँ से कट आउट करना है। तो यहाँ से हमने क्या करा 30CR, एक 30CR को मैं कैसे लिख रही हूँ, देखो इस फॉर्मूले में N/R इंटू में N-1 CR-1। तो इसका मतलब इसको लिखूंगी, आप कॉपी पेन साथ लेके बैठना और साथ के साथ ये करते रहना कैलकुलेशन, और आपके सॉल्यूशन भी निकल जाएंगे। अगर आप साथ के साथ मेरे सॉल्यूशन के साथ करते रहोगे ना सॉल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा। जो मैं हाफ छोड़ रही हूँ उनको फिर बाद में आप पूरा कर सकते हैं, तो वीडियो ऐसे दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास R इंटू में 30/R 29CR-1 और 30CR, ये हो जाएगा। R से R हमारा कैंसिल, तो यहाँ से 30 मैंने कॉमन ले लिया, 30 कॉमन ले लिया, R1 to 30 29CR-1 और 30CR। अब यहाँ से वही कोफिशेंट वाली बात आ गई है यहाँ पे। अब कोफिशेंट क्या निकालना है, कोफिशेंट निकालना है 30 मल्टीप्लाई में कोफिशेंट ऑफ x की पावर 29। किसका कोफिशेंट आएगा, जिसके सफिक्स में R-1 होता है ना, मतलब R माइनस समथिंग होता है, तो उस वही कोफिशेंट हमें निकालना होता है। अगर मान लो यहाँ पे R माइनस यहाँ होता 1, तो 30 का x की पावर 30 का कोफिशेंट निकाल दे। पहला रिजल्ट तो आप ये है, दो चार क्वेश्चन हमने करे ना, तो वहाँ से वो स्टार्टिंग में मैंने कंक्लूजन इसलिए नहीं बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। तो आ गई ना समीशन वाले, तो जिसके सफिक्स में R माइनस में है कुछ भी, तो उसका जो हाईएस्ट मतलब जो उसमें n की पावर n है, उसका हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना होता है x की फॉर्म में। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29, इसका मतलब क्या है, ये है हमारे पास 1 प्लस x की पावर 29, और ये क्या बनेगा 1 प्लस x की पावर 30। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x की पावर टोटल कितनी आ जाएगी 59। तो इसमें क्या निकालना है 29 का कोफिशिएंट, दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 इन 1 प्लस एक्स की पावर 59, इन 1 प्लस एक्स की पावर 59, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, ये हो जाएगा 30 इंटू में 59C29, ऐसे ही होता है। अब यहाँ से देखो, और ये किसके इक्वल है, ये जो टर्म है ये अभी निकालिए, ये किसके इक्वल है, अल्फा 60 मल्टीप्लाई 59 फैक्टोरियल। मैं 60 फैक्टोरियल को खोल दिया, नीचे 30 फैक्टोरियल, 30 इंटू में 30 फैक्टोरियल इंटू में 30 फैक्टोरियल, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ से इसको खोल दो, 30 इंटू में 59 फैक्टोरियल अपॉन में 29 फैक्टोरियल, 59 में से 29 माइनस करेंगे तो 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल, 59 से 59, 30 को मैंने लिख दिया 30 इंटू 29 फैक्टोरियल से 29 फैक्टोरियल। अभी जीरो से ये जीरो, 3 दूनी 6, तो 2 अल्फा बच गया इज इक्वल टू उधर बच गया 30, कितना बच गया 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा इज इक्वल टू 30, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 15 दूनी 30, यानी कि 15। तो यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 22CR 23CR समीशन है ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, NCR को क्या लिख सकती हूँ, NCN-R मैं लिख सकती हूँ। तो समीशन 22CR एज इट इज़ है, इसको मैंने लिखा 23C23 - R लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है NCR, यहाँ पे क्या है N+1 CN+1 - R। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लगाऊंगी और वो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट लगेगा NCR इंटू में, अगर ये है ना
NCR इंटू में n+1 C n+1 माइनस आर समीशन की फॉर्म में अगर ये है तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है n+1 जो हमारे पास ये सॉरी n यहाँ पे अलग है और n यहाँ पे अलग, यहाँ पे है 22 था ना, ये अलग अलग है, n1 और n2 लगा लो यहाँ पे, n1 और n2, ये n2 है तो यहाँ हो जाएगा n1 प्लस में n2, ठीक है, n1 प्लस में n2 C और नीचे आ जाएगा हमारे पास n1 प्लस n2 C n1, ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे लगेगा। ये नया रिजल्ट है, आपने देखा नहीं होगा समीशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि हो जाएगा 22 प्लस में 23 C 22 n1 प्लस n2 C n1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 45 C 22, जो कम है वो लेना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सीधा रिजल्ट लगाएंगे तो 45 C 22 और 45 C 22 किसके इक्वल, इसको भी लिख सकते हैं 45 C 23, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। n1 लिख लो या n2 लिख लो, दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो बी ऑप्शन नहीं 44 है, कहाँ गया 45 C 23, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, r²+1 इसको आप होल स्क्वायर बनाएंगे, r+1 का होल स्क्वायर माइनस में 2r और बाहर क्या है r फैक्टोरियल, समीशन अलग अलग कर लेना हम इस, और फिर वैल्यू पुट करनी है r1 to 20, सारी वैल्यूज कट जाएंगी, लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू बचेंगी वो हमारे पास बचेंगी 22 फैक्टोरियल इन माइनस में 2 इंटू में 21 फैक्टोरियल, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन आई जे इज इक्वल टू 0 NC आई, जब आई और जे बराबर नहीं है तो इस टाइप से समीशन है। अब मैंने मान लिया आई और जे जब बराबर होंगे तो वो किस टाइप से होंगे, NCI का स्क्वायर बन जाएंगे, क्योंकि NCJ की जगह NCI आ जाएगा, तो NCI का क्या बन जाएंगे, वो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर बन जाएगा तो इसका मतलब सम ऑफ दिस टर्म कितना होता है, हमारे पास होता है 2n और एक रिजल्ट समीशन आई इज इक्वल टू 0 to n, अगर NCI अकेला है तो इसका मतलब होता है 2n, ये दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आई जे बराबर है तो इसका स्क्वायर है तो 2NCN आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी सिंगल है तो 2n आ जाएगा, तो यही हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है रिजल्ट, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे गिवन है तो इसका मतलब ये है समीशन आई जे इज इक्वल टू 0 NCJ, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, जो आई और जे दोनों जब बराबर आ जाएं तो वो मैंने माइनस कर दिया, NCI का स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि आई और जे मैंने बराबर लिखे हैं। तो यहाँ पे 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2n इंटू में 2n इनका, तो और माइनस में हो जाएगा 2NCN, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2NCN, ठीक है। अभी इनको क्या कर दो, सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 की पावर, क्योंकि 2n मल्टीप्लाई 2n, तो ये तो हमारे पास बन गया 2 की पावर 2n, तो यहाँ पे 2 की पावर 2n सब में है, और माइनस में 2NCN है, तो माइनस में 2NCN, तो ए ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, ये हमारे पास गिवन है ना, तो इसको यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू मैंने लिखा 9 की पावर 9 8n माइनस में 1 डिवाइड बाय 64, तो 9 की पावर 9 का मतलब 1 प्लस मैं क्या लिख सकती हूँ 8 की पावर 9 n माइनस में 8n माइनस में 1 64, इसको ओपन करना है, 1 प्लस 8 की पावर n की बाइनोमियल आपने खोलनी है, खोलने के बाद 64 यहाँ से मतलब कॉमन 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, तो 64 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास टर्म बच जाएंगी, और वो क्या टर्म बचेंगी, वो हमारे पास बचेंगी NC2 प्लस में NC3, 8 स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस NC4 8 की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 64 हमने डिवाइड वाला कैंसिल करना था, ये आ जाएगा NCN और 8 की पावर n-2, ठीक है। ये हमारे पास हो गई अल्फा की वैल्यू। अब बीटा के लिए क्या करना है, बीटा हमारे पास गिवन है 6 की पावर n माइनस 5n माइनस 1 25 को मैं नीचे ले, इसको सेम 1 प्लस 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 25, ऐसे करना है, फिर अल्फा माइनस बीटा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा जब करोगे तो सीधा सी ही आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो सिंपल है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सारा मैंने करवाई दिया है, कुछ नहीं इसमें खास। नेक्स्ट, इफ के समीशन के इज इक्वल टू 1 to 31 31 सी के माइनस 1 माइनस में 30 सी के माइनस 1 और इज इक्वल टू दिस। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। ये हमारे पास क्या कहता है,
तो ये यहाँ पे 31C हमारे पास गिवन है ना, तो बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। 31C और 31C-1 और ये हो जाएगा 30C-1 ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। तो जब मैं इन दोनों का समीशन जब सोल्व करूंगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका मतलब तो हमारे पास हो जाएगा क्या, मैं यहाँ पे सीधा आप डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इनकी ऑप्शन मतलब बाइनोमियल खोल के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका लिख रही हूँ सीधा, ये हो जाएगा हमारे पास 61C31 इसका मतलब तो ये हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 59C30, तो ये हो जाएंगे इन दोनों के मतलब। ठीक है, और ये अब कैसे आए ये आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से करवा लिए हैं, तो ये आप लोग खुद निकालेंगे। और ये किसके इक्वल है, अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको आप खुद सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, समीशन के 0 to 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया था एक रिजल्ट और मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये गिवन है 20C, तो 20C0 20C0 का स्क्वायर प्लस में 20C1 का स्क्वायर प्लस में अप टू सोन, इस टाइप से चलता है। तो एक रिजल्ट हमारे पास है C0 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, प्लस में C2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन Cn का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसके इक्वल हमारे पास होता है n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 20, तो ये हो जाएगा n की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे हम रखेंगे n की जगह हमारे पास कितना है यहाँ पे 20, तो 40 फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है 40C20, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आ गया, सम ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ऐसे बोल सकते हैं C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन Cn का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज़ करा है। इफ 20CR इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर 20, ये क्वेश्चन है r स्क्वायर इंटू में 20CR। अब इसको कैसे करोगे, हमें चाहिए आर स्क्वायर 20CR इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 20 में 20CR इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या गिवन है x की पावर r। तो ये आप लोग खुद सोल्व करना है, इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ क्या आएगा 420 गुना में 2 की पावर 18। ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 6CR इंटू में 6C6 माइनस R। अब ये बताना है, यहाँ पे कोफिशिएंट बताएंगे, वही आ गया ना। अब हमारे पास इसका मतलब होता है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 6 और इसका मतलब भी वही है 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब इन दोनों की एक्सपेंशन आप खोल लेना। ठीक है, इन दोनों की एक्सपेंशन जब आप खोलोगे और यहाँ से हमें क्या निकालना है फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 निकालना है। तो इन दोनों की एक्सपेंशन खोलना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 निकाल लेना। तो एक्स की पावर 6 जब निकाल लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 क्या आएगा, कुल मिला के यहाँ पे 12C6, इसको सोल्व करोगे तो 924 डी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉजिटिव इंटीजर देन द सम ऑफ द सीरीज इज दिस n+1 C2। उसके बाद हमारे पास 2 टाइम्स 2C2। अब ये इसको सोल्व करना है, तो देखिए अब यहाँ पे ये है n+C2 2C2, देखो 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। तो मेरे दिमाग में एक रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट क्या है NCR+1 प्लस में NCR किसके बराबर है n+1 CR। ये रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी, NCR+1 NCR। अब देखो यहाँ पे 2C2 और यहाँ पे 3C2 है, तो 3C2 तो है, ठीक है, एक ज़्यादा चाहिए। देखो सफिक्स में सब में 2 2 2 सेम है, तो 2C2 को मैं बदल के क्या लिख सकती हूँ 3C3 लिख दिया, क्योंकि 3C3 भी 1 ही होता है, 2C2 भी 1 ही होता है, तो 3C3 मैंने लिख दिया। अब मैं ये यूज़ कर सकती हूँ NCR+1 और ये हो जाएगा NCR। तो कितना हो जाएगा 4 3 और 1 4CR 4C3 हो जाएगा। तो यानी कि अब मैंने इसको एज इट इज़ रखा, प्लस में ये एज इट इज़ चल रहा है
2 इंटू में ये हो जाएगा 3C3 प्लस में 3C2 प्लस अप टू सो ऑन NC2। इसको मैं ओपन करूँगी, ये साथ के साथ ऐसे चल रहा है, कभी सोचो 11 कैसे लिख दिया, ये उतार रही हूँ मैं नीचे, प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4C3, फिर प्लस में आगे है 4C2 प्लस अप टू सो ऑन NC2, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N+1C2 प्लस में 2 इंटू में ये बन जाएगा NC3 प्लस में NC2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N इंटू N+1 2N+1 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फाइंड बीटा बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड x की पावर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो ये निकालना, ये तो कल वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था। ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई कर लेना, फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी की पावर n प्लस में a माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला क्या आएगा। मतलब इनको खोल लेना, खोलने के बाद जो टर्म कटेंगे वो काट देना, जो 2 टाइम आएंगे उनको 2 टाइम लिख देना, फिर वहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके सीधा कंपेयर कर लेंगे, x की पावर 4 और x की पावर मतलब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, फिर वहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इफ फाइंड बीटा बीटा कोफिशिएंट, तो इन दोनों का क्या करना है, सम और डिफरेंस करके देख लेना कोफिशिएंट्स का, तो क्या है आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी चलो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -132 डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ओड डिग्री टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओड डिग्री टर्म्स निकालना है, ओड डिग्री टर्म्स। तो पहले वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस जो टर्म कटती है काट देना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 2 इंटू में x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 7 माइनस 10x की पावर 4 प्लस में 5x, ये आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है, सम ऑफ ओड डिग्री, ओड डिग्री का क्या निकालना है, सम निकालना है, 2 इंटू में कोफिशिएंट का सम, तो ओड डिग्री x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे माइनस में 10, यहाँ पे प्लस में 5 और यहाँ पे प्लस में 5। ठीक है, इनका सम करके कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा मैराथन का। तो कंप्लीट हमने बायनोमियल यहाँ पे कर लिया, थ्योरम से रिलेटेड कर लिए, एक्सपेंशन कर ली, जनरल टर्म कर ली, कोफिशिएंट निकालने सीख लिया, मतलब सारा कंप्लीट हमने बायनोमियल यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बायनोमियल का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एक भी। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन आप कर लेना, साथ में कॉपी पेन लेके आप जरूर बैठना, जो भी मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ साथ के साथ उसको नोट डाउन करते रहना, और जो मैंने नहीं करवाए हैं वो जरूर निकालना है। ठीक है, और ना निकले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो डाउट वाले क्वेश्चन में चले जाएंगे और फिर वहाँ पे मैं आपको सोल्व करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 21C1, ये यहाँ से इस टाइप से हमारे पास लिखा हुआ है और ये बताना है कि किसके इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे मैं 2 रिजल्ट, फिर यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तो हमारे पास हो जाएगी NCR+1 प्लस में NCR, ये किसके इक्वल था, ये था हमारे पास N+1CR के इक्वल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, NCR बराबर है N-R के बराबर है, और एक फॉर्मूला NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सोन NCN, ये किसके इक्वल है हमारे पास, 2 की पावर n-1 के इक्वल है। तो अब ये सारी चीज़ें हम इसी फॉर्मूले, इसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला NC1 प्लस NC2 प्लस NCN 2 की पावर n-1 के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ से 21C1 माइनस में 10C1, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो 21C1 21C2 21C3 इनको एक साथ लिखेंगे और इनको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, लिख देंगे। तो ये देखो, मैं अब इसको साफ पेज पे ऐसे करके दिखा रही हूँ, यहाँ से अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो लिखने के बाद ही हो जाएगा 21C1 प्लस में 21C2 प्लस अप टू सोन, लास्ट में हमारे पास है 21C10, फिर माइनस वाले वो अलग कर लिए, 10C1 प्लस अप टू सोन, लास्ट में है 10C10। ठीक है, ये हमने कर लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये तो फॉर्मूला हो गया वही NC1 प्लस अप टू सोन NCN में, यानी कि माइनस में 2 की पावर 10 माइनस में 1, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से देखिए 21C1 21C2, लास्ट में हमारे पास होना चाहिए NCN, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, 2 की पावर n-1। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास है 21 तक की टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, नहीं है तो वही रिजल्ट आप लगाओ, NCR बराबर है NC n-R के बराबर होता है।
ठीक है ना, होता है ना। तो 21C1 किसके इक्वल होती है, 21C0 के इक्वल होता है। तो मैं क्या करा, मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मैंने कर दिया, तो ये बन जाएगी 21C21 तक। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 टाइम्स हो जाएंगे ना ये, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने लगाया है, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 और 2 की पावर 21 माइनस में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आएगा और 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा है तो 2 यहाँ पे भी आएगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई मैंने उसको करा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर 21 माइनस 1 और इसके बाहर क्या है, 2 है, तो ये बात याद रखना है। तो 2 की पावर 21 माइनस में 2 और ये हो जाएगा हाफ। वो फॉर्मूला उसके लिए लगाया है, कभी इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसके साथ नहीं करनी है। फिर माइनस में 2 की पावर 10 माइनस में 1, अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 21 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 10 प्लस 1, 1 से 1, 2 की पावर 21 माइनस 2 की पावर 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 21 माइनस 2 की पावर 10, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनोमियल के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन में है, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझ आए तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से कर लेना, फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए कंप्लीट क्वेश्चन इसमें से मैराथन क्लास में से, तो आप डाउट सेशन लगा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज और कल वाली मैराथन मिला लेना, दोनों एक ही क्लास के हैं बाइनोमियल की। ठीक है ना, तो चलिए आज फिर हमारे बाइनोमियल का ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी बताएंगे वही हम करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक करना है। 20 तारीख आज हो गई है, 10 से 11 10 दिन तो इसके और 10-11 दिन तो इसके और फिर 5-6 दिन उसके, मतलब आप ये मान के चलो टोटल अब हमारे पास कितने हैं, 15 ही दिन बचे हैं मुश्किल से। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी करना, नेक्स्ट टॉपिक आप जो बोलोगे वही होएगा और विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं साथ में ले आऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।